अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल नगेट्स की रेसिपी, जो कि बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। कैसे रेडी किए गए हैं, इसके लिए आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। बहुत कम इसमें ऑयल जाएगा, ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा। उसके बाद एक लहसुन लीजिए और इसको ग्रेट कर लीजिए। लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। तो देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी चिकन। तो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव चिकन है, कीमा है चिकन का, तो इसमें चिकन कीमा ही यूज़ होगा। उसके बाद इसमें जैसे ही कलर चेंज किया है चिकन ने, पानी खुश्क हुआ है, तो हम इसमें डालेंगे कैबेज। तो 1 कैबेज है पूरी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। जितनी सब्ज़ी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसमें तकरीबन 1.5 पाव कैबेज यूज़ की है। तो इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें गाजर। तो गाजर को मैंने कश करके डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा सही रहती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। इसको छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काटा है। तो देखें, इसके बाद मैंने इसमें मटर डाल दूँगी। तो 1 बाय 1 आपने सब्ज़ी डालनी है, जो पहले गल जाती है उसको लास्ट में डालना है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है। नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। इसके बाद इसको मिक्स कर लीजिए। तो 30 सेकंड तक हम इसे इसके साथ पकाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से पक जाएं। अब मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। तो इस तरीके से आपने आलूओं को बॉईल करना है। उसके बाद इसका बिल्कुल पेस्ट बना देना है आपने हाथ की मदद से, या मैशर से बना लीजिए और ये मिक्स कर दें। मिक्स हो गया है, अब इसको हम उतार लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको उतार लिया है, ये ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून भर के हम चम्मच डालेंगे। तो इसको जो है हमें थोड़ा थिक बनाना है और इसकी बाइंडिंग भी इसके ज़रिए होगी। तो आप देख लीजिएगा, इस हिसाब से आपने ऐड करना है कि बाइंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो गई है। अब मैं इसकी शेप बना लेती हूँ। तो शेप जो है आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। मैं इस तरह की शेप बना रही हूँ, जैसे आपके बच्चे खाना पसंद करें वैसी आप शेप बना सकती हैं इसकी, क्योंकि जायके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शेप से। कोई भी शेप बनाएंगे लेकिन जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा इनका। तो इस तरीके से मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने सारे नगेट्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास अंडा है, इसको अच्छी तरीके से बीट कीजिए। इसमें नमक डाल दीजिए हस्बे ज़रूरत और काली मिर्च डाल दीजिए 1 चुटकी। दोनों चीज़ें डाल के इसको फेंट लीजिए अच्छी तरीके से। तो मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे और इसके बाद अब हम नगेट्स लेंगे और इसके अंदर डिप कर देंगे। तो अब हमने डिप करने के बाद कोई भी आपने इस तरीके का फ़ॉर्क लेना है, इससे अच्छी तरीके से इसमें डिप करना है और इसकी मदद से ये आपने उठाना है और सेकंड हैंड की मदद से आपने इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। ब्रेड क्रम्स आपके जो है अच्छे से होने चाहिए, तो बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखें मैंने इसमें इसको कोट कर दिया है। अगर सही कोट ना हो तो एक बार फिर अंडे में डिप कीजिए और दोबारा से कोट कर दीजिए। इस तरीके से सारे कोट कर लिए। अब ऑयल को गर्म कर लीजिए। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम ही गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम नगेट्स डालेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखें एक तरफ से कलर आ गया तो मैंने दूसरी तरफ से पलट दिया है इसको। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, उन्हें लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत हेल्दी और मज़ेदार ये डिश है, शाम में चाय के साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है। तो ये बिल्कुल रेडी है, मैं इनको उतार लेती हूँ। तो देखिए मज़ेदार से, यमी से, क्रिस्पी से हमारे चिकन वेजिटेबल नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।